ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहनों, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया जो 2024 में निकली हुई थी, 45 दिनों में होगी आंगनबाड़ी भर्ती। मतलब कि प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। किस लिए हो जाएगी, पूरी न्यूज आइए सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा। 15 दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 1 हफ्ते में मिलेगा ऑनलाइन ज्वाइनिंग लेटर। किस कारण इतनी जल्दबाजी हो रही है? क्योंकि चुनाव नवंबर में होने हैं ना, इसलिए। बाल विकास और पुष्टाहार विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती के संबंध में सख्त निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देशानुसार आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया को 45 दिन की समयावधि में पूर्ण की जाएगी। इसको देखते हुए प्रदेश के सभी जिले के आला अधिकारी अब इस भर्ती को पूर्ण करने में जुट गए हैं। 23 मार्च 2023 को आंगनबाड़ी भर्ती नियमावली जारी होने के बाद मार्च 2024 में आंगनबाड़ी के पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन इसके बाद लोकसभा चुनाव के कारण आचार संहिता लागू हो गई और शासन द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। अब दोबारा भर्ती प्रक्रिया सितंबर माह में शुरू की गई है, जिसमें लगभग 20 जिलों में आवेदन प्रक्रिया चल रही है। जिन जिलों में लोकसभा चुनाव से पूर्व आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी, उन जिलों में आवेदन फार्म की जांच शुरू हो चुकी है। OTP के आधार पर पोर्टल पर ब्रॉड शीट जनरेट करने के लिए 15 दिन की अवधि निर्धारित की गई है। इसको देखते हुए विभागीय अधिकारी इस कार्य को निपटाने में लगे हैं। विभागीय निदेशालय के आदेश पर चयन प्रक्रिया 44 दिनों में पूर्ण की जानी है। चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों को डाउनलोड कर अभिलेखों का भौतिक सत्यापन 15 दिनों के अंदर करना है। साथ ही नियुक्ति पत्र भर्ती पोर्टल पर तैयार करने की तिथि 7 दिन निर्धारित की गई है। इस भर्ती में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाएगा, जिसमें 10वीं और 12वीं के नंबरों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। मऊ जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 2587 पदों के सापेक्ष कुल 2336 आंगनबाड़ी वर्कर नियुक्त हैं, जबकि जिले में 239 पद रिक्त चल रहे हैं। वहीं आंगनबाड़ी सहायिका के कुल 2213 पदों के सापेक्ष 1660 सहायिकाएं नियुक्त हैं, जिसमें सहायिका के 600 पद रिक्त चल रहे हैं। भर्ती के लिए आवेदन शुरू होने से सही है कि 600 पद रिक्त चल रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आंगनबाड़ी बहन की क्या हालात होंगी, का संचालन कैसे करते होंगे, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा बहन को। क्योंकि जब ड्राई राशन वितरण करो तब भी दिक्कत, अगर कहीं बहन को BLO की ड्यूटी में होंगी तब तो केंद्र बंद ही ज़्यादातर मिलेंगे। अरे कभी ये मीटिंग, कभी भैया BLO में घर घर जाकर तो सर्वे करना होता है। जो नए लोग आए हुए उनका सर्वे, जो उनके चले गए उनका सर्वे, जिनकी शादी हो चुकी उनका सर्वे, मृत हो गए उनका सर्वे। मतलब तो ऐसे में आंगनबाड़ी की केंद्र की क्या परिस्थिति होगी। भर्ती के लिए आवेदन शुरू होने से पहले इंटर पास 71 सहायिकाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर पदोन्नत किया जा चुका है। इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 165 पदों पर आवेदन किए गए हैं, जिसमें ऑनलाइन आवेदन द्वारा 165 पदों के सापेक्ष लगभग 11,600 महिलाओं ने आवेदन किया है। ना ज़्यादा, ओ माय गॉड। दूसरी न्यूज पर आइए चलते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी बहनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और सभी बहनों को ये जानना अति आवश्यक है। PM आवास और PM किसान ऐप का सच, 1 ब्लॉक की सभी आंगनबाड़ी के फ़ोन हुए हैक। देखिए कैसा मामला, कैसे हैक होता है, ये भी सारी चीज़ें आप जान लीजिए इस वीडियो में। आजकल फर्जी ऐप का लिंक डालकर मोबाइल को हैक करने का चलन जोरों पर चल रहा है। यह हैकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के नाम से ऐप का नाम डालकर व्हाट्सएप ग्रुपों में डालकर फ़ोन को हैक किया जा रहा है। उसके बाद हैक किए फ़ोन से दूसरे ग्रुपों में ऑटोमेटिक मैसेज जाना शुरू हो जाता है। अब इन हैकरों ने बाल विकास विभाग से जुड़ी आंगनबाड़ी वर्करों पर अपना टारगेट बनाना शुरू कर दिया है। तो सभी बहनें सावधान हो जाइए कि ऐसा कोई अगर ग्रुप पर कोई ऐप डालता है तो उसको आप लोग ओपन मत कीजिए, बिना अपने सुपरवाइजर CDPO के जानकारी के मुताबिक उसको ओपन ही मत कीजिए। सुपरवाइजर से
कंफर्म कर लीजिए कि ऐप हम लोगों को ओपन करना है कि नहीं, तभी बहनों ओपन कीजिए। आंगनबाड़ी ग्रुपों में पिछले 1 माह से सरकारी योजनाओं का फर्जी ऐप का लिंक डाला जा रहा है। जिस नंबर से इन ऐप का लिंक डाला जाता है उसे खुद नहीं पता होता कि उसके फ़ोन से कोई ऐप का लिंक ग्रुप में डाला गया है। जिस फ़ोन से ये लिंक डाला गया है इसका सीधा मतलब है कि उसका फ़ोन हैक किया जा चुका है। ओह माय गॉड, समझ लीजिए, मतलब कि फिर से समझिए, जिस नंबर से इस ऐप का लिंक डाला जाता है उसे खुद नहीं पता होता कि उसके फ़ोन से कोई ऐप का लिंक ग्रुप में डाला गया है। जिस फ़ोन से ये लिंक डाला गया इसका सीधा मतलब है उसका फ़ोन हैक किया जा चुका है। एमपी की बात है, यूपी में आने में देरी नहीं है। मध्य प्रदेश के तेंदुखेड़ा ब्लॉक के सर्रा सेक्टर की सभी आंगनबाड़ी वर्करों के मोबाइल फ़ोन हैक हो गए हैं, जिसके कारण उनके व्हाट्सएप नंबरों से अनजाने में ऐप का लिंक वाले मैसेज ग्रुपों में भेजे जाने लगे। ये मैसेज पीएम आवास, ग्राम पंचायत और पीएम किसान योजनाओं से जुड़े ऐप का लिंक के रूप में आ रहे थे, जिन्हें बाद में डिलीट कर दिया जाता था। सोमवार की सुबह तेंदुखेड़ा ब्लॉक के सर्रा सेक्टर की आंगनबाड़ी वर्करों के मोबाइल फ़ोन अचानक हैक हो गए। उनके नंबरों से मैसेज दूसरे नंबरों पर जाने लगे। जब अन्य आंगनबाड़ी वर्करों ने इन मैसेजों को देखा तो अपने अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद साइबर के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर इसकी शिकायत दर्ज कराई। जब आंगनबाड़ी वर्करों को फ़ोन से मैसेज भेजने की जानकारी ली तो पता चला कि किसी ने उनके फ़ोन नंबरों को हैक करके उनका व्हाट्सएप हैक कर लिया है, जिसकी वजह से उनकी बिना जानकारी के व्हाट्सएप नंबर से दूसरे नंबर पर मैसेज जा रहे हैं। जिन आंगनबाड़ी वर्करों का फ़ोन हैक हो चुका है उनका कहना है कि हम लोगों को दूसरी आंगनबाड़ी ने बताया था कि आपके नंबर से फर्जी ऐप का लिंक का मैसेज ग्रुपों में आ रहे हैं। उसके बाद आंगनबाड़ी को पता चला कि उनके नंबर हैक हो गए हैं। ये फर्जी ऐप का लिंक पीएम आवास, पीएम किसान और ग्राम पंचायत के नाम से लिखकर आ रहा था। जिन नंबरों में मैसेज आ रहे हैं उसके बाद वह अचानक डिलीट भी हो जाते थे। सर्रा सेक्टर की मुख्य सेविका पूजा ठाकुर ने भी इस फर्जी ऐप लिंक को सही बताया है। सर्रा सेक्टर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के नंबर से एक ही लिंक ग्रुपों में आ रहे हैं। जब इस बारे में आंगनबाड़ी से पूछा जाता है तो आंगनबाड़ी को इसकी जानकारी नहीं होती। ऐसी आंगनबाड़ी वर्करों को ग्रुप से रिमूव किया गया है। अब देख लीजिए, फ़ोन हैक कैसे होता है, फ़ोन हैक होने का पता कैसे चलेगा। देखिए, आइए बताते हैं। पिछले कुछ दिन पहले विपक्षी दलों के नेताओं और पत्रकारों ने आईफोन हैक करने के लिए स्टेट स्पॉन्सर्ड हमले की कोशिश का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार ने इसकी जांच के आदेश भी दिए हैं और साथ ही एप्पल कंपनी से भी कहा है कि वह इसकी जांच कराए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपका फ़ोन हैक हो गया है, ये कैसे पता चलेगा और इससे बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं। 2021 में हुआ था हैक करने का खुलासा। 2021 में दुनिया भर में हुई जांच से पता चला कि इजरायली एनएसओ ग्रुप द्वारा विकसित पेगासस नामक स्पाईवेयर का इस्तेमाल भारत तथा विदेशों में कार्यकर्ताओं और पत्रकारों के फ़ोन को हैक करने के लिए किया गया था। 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तकनीक समिति ने निष्कर्ष निकाला कि जिन फ़ोनों की जांच की गई उनमें पेगासस इंस्टॉल नहीं था। ऐसे पता लगाएं फ़ोन हैक है या नहीं। अगर आपके फ़ोन की बैटरी तेज़ी से ख़त्म हो रही है तो समझ जाएं कि आपका फ़ोन हैक हो गया है। इसके अलावा फ़ोन का धीमा चलना या गर्म होना, ऐसा अचानक बंद होना या बार बार फ़ोन रिमूव होना, टेक्स्ट या शुल्क दिखने लगे तो सतर्क हो जाइए। ये हैकर्स आपके फ़ोन पर डाटा चुरा सकते हैं। ये हैकर्स मैलवेयर के साथ या किसी कंपनी या विश्वसनीय व्यक्ति के माध्यम से उपभोगकर्ताओं को ऐप इंस्टॉल करने का लालच देते हैं। आप जो टाइप करते हैं या कहते हैं उस पर नज़र रखने के लिए सार्वजनिक वाईफाई, हॉटस्पॉट और कीलॉगर्स का भी उपयोग करते हैं। अगर आपका फ़ोन 30 फीट के दायरे में है तो हैकर्स उससे ब्लूटूथ कनेक्शन जोड़ सकता है। हैकर आपके फ़ोन के संदेश
फ़ोटो, कॉल लॉग, इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री और ऑनलाइन स्टोरेज साइटों से लिंक की गई हर चीज़ तक पहुंच सकता है। यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड, खाते और अन्य व्यक्तिगत जानकारी जैसे डाटा को भी हासिल कर सकता है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी डरावना चीज़ है। हैकर्स से अपने फ़ोन का बचाव कैसे करें? एम कैफे के अनुसार लोग अपने फ़ोन को एन्क्रिप्ट करें, सुरक्षा सेटिंग में जाकर सिम कार्ड लॉक करें, इंटरनेट के लिए प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग करें, उपयोग में ना होने पर वाईफाई ब्लूटूथ बंद रखें और थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से दूर रखें। समझ लीजिए कि आप लोग वाईफाई ब्लूटूथ ज़्यादा मत चलाइए। अगर आपका काम हो जाए तो वाईफाई तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। जानकारी देना जरूरी था, इसलिए हमने इतनी चीज़ें बता दी।